जी सलामकुम। मैं हूँ आतिफ चट्टा। और आज हम MS वर्ड की एक छोटी सी फीचर डिस्कस कर रहे हैं कि मैथ की इक्वेशन आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में। ये एक बड़ी आसान सी फीचर है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कभी मेरे पास आते हैं, कभी टीचर्स के डॉक्यूमेंट आ जाते हैं या स्टूडेंट के आते हैं, तो इस फीचर को यूज़ नहीं करते। जबकि वो बहुत आसान सा है। वो फिर मैथ को किसी और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, और उससे वो एक प्रोफेशनल लुक नज़र नहीं आती, या उसके मैथ की जो एक्चुअल ब्यूटी है वो बिल्कुल नज़र नहीं आती। मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ कि मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप देखें। ये फॉर एग्जांपल MS वर्ड में मैंने कुछ इक्वेशन पहले से लिख रखी हैं। जैसे ये शुरू में देखें तो A मल्टीप्लाइड बाई एक्स और वाई है। अगर आप इसमें देखें तो A का फॉन्ट एक ख़ास तौर पे है, और आगे वो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लोग इसकी जगह पे स्टार यूज़ कर लेते हैं। अगर आप इसके नीचे देखें तो नॉर्मली इस तरह से टाइप कर लेते हैं। तो अब जो मैंने ऊपर लिखा है और ये वाला, और आप अगर आप इसको देखें तो दैट इज़ 100% सेम। तो दोनों की लुक एंड फील आप चेक करें कि आप डिस्टेंस कैसे मेंटेन करते हैं। इवन कि जब आप अल्फ़ाबेट्स भी लिखते हैं मैथ के अंदर, तो इसका खास फॉन्ट होता है और इटैलिक मोड में है, लेकिन जो सिंबल्स होते हैं वो इटैलिक मोड में नहीं जाते। जैसे एक आप एग्जांपल यहाँ पे देखें तो x+7 मैंने लिखा है। बाज़ लोग इस तरह से लिख के तो फिर उसको इटैलिक करते हैं, उसमें देखिए प्लस साइन भी इटैलिक हो गया है। आपका फॉन्ट बेशक सेम भी हो, तो जबकि x+7 की इस तरह से लुक एंड फील आनी चाहिए। ये एक मैथ की प्रॉपर वे है, और इसमें वो सिंबल्स और लेटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपरली मेंटेन करता है। तो अब बहुत सारे लोग सिंबल्स को इंसर्ट करने के बाद या किसी और तरीके से करते हैं। तो तकरीबन MS वर्ड के तमाम ही वर्जन्स के अंदर एक फीचर अवेलेबल है। अभी मैं ये बड़ी आसानी से आपको लिख के दिखा देता हूँ, और देखिएगा कितना ये इजी है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स बना लिया। और एक और चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर A प्रोडक्ट B मैंने लिखा है जिसमें डॉट का साइन है। अब ये अक्सर लोग नहीं समझ आती कि ये किस तरह से लिखेंगे। वो लिखेंगे तो वो इस फॉर्म में लिख देंगे ना, A.B। अगर इटैलिक भी आप देखें, डॉट की पोजीशन वो बिल्कुल बॉटम में लगी हुई है, जबकि ये एक सेंटर डॉट होती है जो प्रोडक्ट को शो करती है। तो अब इस तरह से 3.5 लिखेंगे तो बिल्कुल पॉइंट वो बॉटम में लगा होगा। अब अगर जो लोग डिस्क्रीट मैथ या बुलियन अलजेब्रा या प्रोपोजिशनल लॉजिक यूज़ करते हैं, उन्हें इस तरह की इक्वेशंस आए दिन टाइप करनी पड़ती हैं। तो ये कीबोर्ड के ऊपर तो बाजार ये सिंबल नहीं है, और सिंबल में जाके ढूंढते फिरें तो फिर अगेन उसको मैथ का मतलब वो टच दें तो वो बिल्कुल नहीं बन पाता ना। तो ये चीज़ें किस तरह से आप कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। जस्ट 1 मिनट के अंदर आप इसको सीख सकते हैं। थोड़ा सा आपको कुछ माइनर सी चीज़ें जो लेटेक का आपको पता है टाइप सेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी कुछ चीज़ें ही जहन में रखनी पड़ेंगी। तो बाकी बहुत ईजी है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको मैथ की इक्वेशन नज़र आ गई। तो ये आप यहाँ पे आप टाइप करना शुरू कर दें। इससे पहले आप और बाद में जो मर्जी टेक्स्ट लिख लें। फॉर एग्जांपल A मल्टीप्लाइड बाई B लिखना चाहते हैं तो A। अब मैंने कहा था कि थोड़ी सी आपको कमांड इस तरह से, अब टाइम्स जो बन गया तो वो इस तरह से आप देखें, A मल्टीप्लाइड बाई B इस तरह से। तो अदरवाइज अगर ये नॉर्मल टेक्स्ट में लिखेंगे तो सॉरी ये इस तरह से A, या वो क्या इस तरह से स्टार B समथिंग लाइक दैट, तो विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो अक्सर लोग या फिर वो क्रॉस का सिंबल ढूंढ रहे होते हैं, तो वो भी कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो अब आप देखें समथिंग। अब फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं A+B डिवाइडेड बाई C+D, या ये नीचे लिखा भी हुआ है इस तरह से। अब आप खुद इसे टाइप करके देखें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अब आप यहाँ पे देखें तो मैं वही काम करता हूँ, इंसर्ट में जाएं और यहाँ मैथ इक्वेशंस में जाएं। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे काफ़ी सिंबल से इस तरह से आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल X/Y की फॉर्म में ले लेता हूँ। ठीक है, कि मतलब समथिंग ओवर समथिंग है, या कोई मैट्रिक्स है, या कोई समेशन फॉर्म है, या कोई इंटीग्रल फॉर्म है, अंडर रूट है, समथिंग कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यही लिख लेता हूँ ये, कि ये वाली फॉर्म मुझे करनी। तो X/Y मैं लिखना चाहता हूँ, तो इट इज़ वेरी इजी। तो अब आप इस जगह पे ये समथिंग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल X कर लिया, यहाँ पे आपने वो Y कर लिया, इट इज़ इजी। अब आप कहते नहीं मैंने तो X² लिखना था, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर लिखने के बाद ये जो कैरेट साइन है X²2, आप यूं ही जो लिखते हैं तो आप देखिए वो X² में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप Y³ लेना चाहते हैं
तो ये आप, ये मैं कहता थोड़ी सी कमांड आपको जहन में रखनी पड़ेंगी, 3 4 कमांड है, इससे ज़्यादा जहन में रखने की जरूरत, इसी से काम चल जाता है। लेकिन फिर और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, मैथ टाइप के नाम से प्लगइन्स हैं, या कुछ और भी हैं, अगर आप बड़ी इक्वेशंस या मैथमेटिक्स से बंदे हैं, तो मेरी जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर साइंस के लिए पर्टिकुलरली हैं। तो अब आप देखें कि ये मैंने एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूब इस तरह से लिख लिया है, विच इज़ वेरी इजी। अगर आप वैसे लिख के देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, ये मुसीबत थोड़ी सी डाल देगा। अब इसी तरह से आप इनमें से कोई भी इक्वेशन लिखना चाहें, इट इज़ वेरी इजी। आप इंसर्ट के अंदर अगेन यूं ही इक्वेशंस करते हैं, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप एक दफ़ा ये सारे एक्सप्लोर करके देख लें। फॉर एग्जांपल कोई समेशन साइन है, अब समेशन साइन में आप जो भी लिमिट है कहाँ से लेके कहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है, या वो समेशन के साइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिमिट है कोई भी 3 है समथिंग, इस जगह पे कोई भी 10 है, और या कुछ भी ये एक्स स्क्वायर वाट एवर। तो अब आप उसी में ये वाला आप ये लिख दिया। तो इसी तरह से आप कुछ और इक्वेशंस खास तौर पे ये जो होते हैं डिस्क्रीट मैथ पढ़ें, तो ये वाली इक्वेशंस जो टाइप करते हैं, मैं आपको ये दोबारा टाइप करके दिखा देता हूँ कि अब जिसमें ये वाला सिंबल है, अब हमें सिंबल कहाँ से लेके आए मैथ के अंदर, और ये एरो साइन कैसे आएगा, ये निगेशन का साइन है। तो कोई भी साइन इनमें से कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं ये इक्वेशन आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पी, और अब ये वाला जो है ये ओ प्लस, इस तरह से वो सिंबल है। अब इसके लिए आप कहें जी हमने कोई और सिंबल यूज करना, तो वो कहाँ से करें, तो आप खाली लेटेक लिखते हो तो LATEX है, लेकिन बोला एक्स की जगह पे के जाता है। तो आप लेटेक सिंबल लिखें गूगल के अंदर, तो आपको सारे सिंबल आ जाएंगे, सिंबल भी आ जाते हैं उनकी, आगे कमांड भी आ जाती है, विच इज़ वेरी इजी। तो आप इस तरह से लिखें तो वो आपको वो कमांड यानी कि स्लैश के साथ वो लिख दें, तो आपको वो आराम से वो टाइप कर देता है। अभी मैं इसमें से 2 3 चीज़ें आपको टाइप करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पी, और ये उसके लिए ऑपरेटर आ गया एक्सक्लूसिव आर के लिए। अब राइट एरो है, ठीक है, तो अब वहाँ पे आप वो सिंबल्स में देखिएगा, आपको ये स्लैश के बाद आप राइट एरो इकट्ठा लिख देते हैं, तो अब आपको ये वाला मिल जाएगा। एक दूसरा भी होता है, अगर आप इसकी बजाय आर कैपिटल के साथ करते हैं, तो वो आपको डबल के साथ आपने लिख दिया। अब आप फॉर एग्जाम्पल फ्रेंसिस के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं, अब कोई भी एक्स, अब एंड क्यू लिखना चाहते हैं या और क्यू लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो ये WED वेज लिख दें, तो ये एक्स एंड वो वाई हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल कहते हैं वाई तो नेगेटिव है, कुछ भी है, ये इनसे शुरू में आपने वो इस तरह से नेगेटिव साइन लगाना, तो NEG लिख दें, तो इस तरह से नेगेटिव साइन। अब देखें वो स्पेसेस ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रहा है, आप उसके साथ स्पेस देंगे भी तो उसने स्पेस नहीं लेनी, तो वो ये इस तरह से आ गया। अब आप और लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ये V लिखते हैं, तो ये और का साइन है, ठीक है, XYN Z लिख दें समथिंग, ठीक है। तो आप अगर आप वैसे इसको टाइप करें वी को, कैपिटल वी में यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल वो वी टाइप करके देखो, देखें ये वो कितना, वो वी और वो वी में काफ़ी सारा फर्क है। तो ये वाला एक सिंपल सा तरीका है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये वाली फीचर एक्सप्लोर करके देख लें, अगर आप अंडर रूट वगैरह या क्यूब रूट वो चीज़ें इस तरह से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप बड़े आराम से उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से वो इसका पहले वाला ये कर दें, तो अब आप देखें वो बड़े वो उसने एक्स और वो अंडर रूट क्यूब का वो इस तरह से वो बना लिया, तो विच इज़ वेरी इजी। लेकिन आई डोंट नो कि टीचर हजरात खास तौर पे अपना पेपर सेट करते वक्त वो चीज़ों को यूज़ करते हैं और वो नहीं होती। एक ये मैं आपको ज़रूर बता दूं, ये डॉट जो है वो C डॉट है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स, सॉरी मैथ, पहले देखिए नॉर्मल टाइप करने से कुछ नहीं होगा, उसमें वो काम नहीं करेंगे ये वाले स्लाइड, तो पहले मैथ इक्वेशंस के अंदर आप टाइप कर दें एक्स। अब मैं यहाँ पे डॉट वाई लिख दूँ, ये कुछ और है, लेकिन अब मैं कह देता हूँ यहाँ पे C डॉट, ये सिंबल है, तो ये सेंट्रल डॉट है, ठीक है ना, एक्स डॉट वाई। आप देखें ये वो उसकी वाई में कन्वर्ट हो गई। तो ये है, और भी कई इस तरह से कमांड है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस वीडियो के लिंक में मैथ सिंबल्स का इंसर्ट कर देता हूँ, या अगर मुझे कहेंगे सर्च करके दे दीजिए कुछ भी है, तो वो बड़ा सिंबल्स की लिस्ट है। इस तरह से सेंटर डॉट भी है, राइट एरो है, लेफ्ट एरो है, बहुत सारे इसमें है, वेज हो गया, V साइन हो गया।
और भी कुछ दिन में हो तो आप मुझसे बेशक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिख दें तो मैं उसका टाइप कर दूंगा। तो ये मैं टीचर हज़रात से कहूँगा कि कम से कम वो टाइप करते हुए जहाँ पे मैथ की इक्वेशन आ गई है तो आप इंसर्ट में वो इक्वेशन करके तो उसको यूज़ करें। और यही एक बेहतर हल है। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे प्रोफेशनल ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, matif@lgu.edu.pk। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।